टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास है राजकीय नीति निर्देशक तत्व और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पूरा कवर किया हुआ था। प्रस्तावना वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट से जितने भी आर्टिकल्स है और उन आर्टिकल्स में जितने भी भाग थे, जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, इस तरीके से हमने सारी क्लॉज को भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो प्रस्तावना और ये जो मौलिक अधिकार है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है संविधान का। आज का तीसरा चैप्टर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, एक प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि जो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार तथा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो मौलिक अधिकार है वह एक व्यक्ति, कोई भी नागरिक दावा करता है किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। तो कोई भी व्यक्ति दावा करता है सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। और वहीं जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य का दावा है, यह राज्य सरकार का या फिर राज्य का दावा है किसके विरुद्ध? किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है। जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होने पर हम राज्य के खिलाफ दावा कर सकते हैं, और वहीं हम मौलिक अधिकार के अलावा यदि हम कुछ और करते हैं तो राज्य हमारे ऊपर दावा कर सकता है डीपीएसपी के थ्रू। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है हमारा थर्ड चैप्टर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो स्रोत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी क्या है? सरकार को दिया गया एक सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना अनिवार्य है। डीपीएसपी एक सकारात्मक निर्देश है जो कि सरकार को दिया गया है। तो सरकार को दिया गया एक सकारात्मक निर्देश जिसका पालन करना क्या है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है या फिर आवश्यक है। और जो आपका फंडामेंटल राइट था वो कैसा था? तो वो ज़्यादातर नकारात्मक था। और वैसे पूछा जाए तो सामान्यतः वह नकारात्मक प्लस सकारात्मक दोनों था, लेकिन ज़्यादातर पूछे तो नकारात्मक था। और डीपीएसपी कैसा है? यह पूर्ण रूप से सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना सभी को अनिवार्य है। भाग 4 इसको रखा गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलेगा आपको। इसकी प्रकृति सकारात्मक है और यह अपरिवर्तनीय है। यह अपरिवर्तनीय है, जबकि फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा था तो वो प्रवर्तनीय था। अप्रवर्तनीय का मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त नहीं है, जबकि हमने फंडामेंटल राइट में देखा था तो वो प्रवर्तनीय था, क्योंकि उसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वहाँ पर जा कर के अपील कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए यह अप्रवर्तनीय है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और इसकी प्रकृति सकारात्मक है। दावा क्या है? यह सरकार का दावा है नागरिकों के विरुद्ध। क्या है? सरकार का दावा है नागरिकों के विरुद्ध। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो फिर से देखिएगा, स्रोत इसका आयरलैंड के संविधान से है। डीपीएसपी एक सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना अनिवार्य है। इसको रखा गया है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसकी प्रकृति सकारात्मक है और यह अपरिवर्तनीय है। दैट्स मीन्स न्यायालय के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह सरकार का दावा है नागरिकों के विरुद्ध और सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है इसका मूल उद्देश्य है। संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से मूल नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 39 से डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है। तो आपको सिर्फ यही याद करना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा 39A में संशोधन किया गया था, 43A में, 48A में संशोधन किया गया था और यह संशोधन हुआ था 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था। अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। आगे है 86वां संविधान संशोधन सन 2002, जब हम पढ़े थे 21 क, उसी में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया गया था और इसमें लिखा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पालन पोषण तथा देखभाल करेगी। आर्टिकल 57वां संशोधन
2011 में हुआ था और इसमें 43 ख में संशोधन किया गया था। तो ये कुछ DPSP में संशोधन हुए थे। 42वां संशोधन के तहत 39 से 43 से 48 ए को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। वहीं 97वां संशोधन 2011 के अनुसार 43 ख में संशोधन किया गया था। DPSP का विभाजन, ये प्रश्न आपसे एक बार पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि DPSP का विभाजन किस आधार पर करेंगे। एक तो है गांधी विचारधारा, दूसरा है समाजवादी विचारधारा तथा उदारवादी विचारधारा। तीन विचारधारा के हिसाब से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विभाजन किया गया है। तो प्रश्न बना हुआ था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या फिर कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा से लिया नहीं गया है या फिर उनके विचारधारा से सहमत नहीं है। तो गांधीवादी विचारधारा में अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 46 है, 47 है और 48 है। ये जो अनुच्छेद है वो गांधीवादी विचारधारा से और मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन अनुच्छेद 40, 46 और 47 है। तो इसको आपको ध्यान देना है। आगे है समाजवादी विचारधारा से आपको आर्टिकल 38 पूछा है, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A के बारे में पूछा हुआ है। बाकी 42 और 43 भी समाजवादी विचारधारा से हैं। उदारवादी विचारधारा आर्टिकल 44, 49 और 50 ये तीनों उदारवादी विचारधारा से है। देखिएगा, ये जो विचारधारा है इन्हीं के अनुसार पूछे तो 40, 46, 47 गांधीवादी, 38, 39, 39 से समाजवादी, 44, 49 और 50 उदारवादी। ये तीनों आप इसी तरीके से सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब आते हैं एक एक अनुच्छेद के बारे में, देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन कर दिया। अनुच्छेद 37 कहता है कि DPSP प्रवर्तनीय है, यानी कि यह क्या है, अप्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय नहीं है ऐसे पूछे या फिर अप्रवर्तनीय एक ही शब्द में दे तो भी यही जवाब होगा। तो 36 में कहा गया है राज्य की भाषा, वहीं 37 में कहा गया है कि इसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए यह अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की समानता, मतलब रोजगार में हमें समान अवसर देना है, तो इसी को हम कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की समानता हो, अर्थात रोजगार में समान अवसर दिए जाए, आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 39 के कुछ अलग अलग क्लॉज हैं। तो 39(1) में लिखा गया है कि 39 में अलग अलग क्लॉज है, MF को आजीविका का साधन उपलब्ध हो। दूसरा है आर्टिकल 39 सेकंड में देश के संसाधन में, जो भी देश का संसाधन होगा उन सभी का प्रयोग जनहित में किया जाए। 39(3) कहता है कि अर्थव्यवस्था से जो भी आय, संपदा इत्यादि प्राप्त हुआ है उनका संकेंद्रण नहीं होगा। 39(4) में लिखा हुआ है स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। 39(5) कहता है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। वहीं 39(6) कहता है बचपन व यौवन का शोषण से रक्षा किया जाए। तो ये सारे क्लॉज है आर्टिकल 39 में, 6 क्लॉज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है अनुच्छेद 40 जिसका संबंध गांधीवादी विचारधारा से है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में रोजगार मिले, जैसे जो वृद्धावस्था है, जो दिव्यांग है, इन लोगों को, जैसे कुछ दशाओं में वृद्धावस्था, दिव्यांगता अगर है उनको, तो उनको, इन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। अनुच्छेद 42 कहता है कि प्रसूति सहायता दी जाए। अनुच्छेद 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि आप इतनी मजदूरी दीजिए कि खाने और जीने के लिए पर्याप्त रहे। जो इसमें मनरेगा वगैरह आते हैं तो आप उनको उतने डे कार्य दीजिए। 43 ख कहता है सहकारी समितियों की, सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाए। आर्टिकल 44 कहता है एक समान नागरिक संहिता लागू हो, जैसे गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यह एक समान संहिता लागू है। एक समान नागरिक संहिता लागू हो ऐसी बात कही गई है, परंतु अभी इसका पालन हुआ नहीं है, लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा
राज्य है जो कि एकमात्र संहिता को लागू कर चुका है? यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 45 अभी हम पढ़ चुके हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य पोषण और देखभाल करेगा। अनुच्छेद 46 है, SC ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 46 में। 47 पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, मादक पदार्थों के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाया जाए, 47 कहता है। आर्टिकल 48 कहता है कृषि व पशुपालन का विकास, दुधारू पशुओं को वध से निषेध किया जाए। आर्टिकल 48 क कहता है पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण 48 क में, जबकि कृषि व पशुपालन 48 में। राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का संरक्षण किया जाए, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 कहता है कि क्या कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित हो। तो ये था हमारा DPSP। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। बाकी फंडामेंटल राइट में थोड़ा घुमा घुमा के प्रश्न बना हुआ था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डीपली था। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा हुआ है, इसलिए हम सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका स्रोत है आयरलैंड के संविधान से। सरकार को दिया गया यह सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना अनिवार्य है। DPSP को भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। इसकी प्रकृति सकारात्मक है तथा इसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह सरकार का दावा है, नागरिकों के विरुद्ध तथा सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। गांधीवादी विचारधारा के कुछ अनुच्छेद हैं, 40, 43, 46, 47, 48, ये सभी आप अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बाकी अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा रहे। अनुच्छेद 37 कहता है कि यह जो DPSP है उसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की स्थापना किया जाए, मतलब समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। आर्टिकल 39 के अपने अपने अलग अलग क्लॉज है, इसमें 6 क्लॉज है, 6 क्लॉज को अच्छे से कवर करिएगा। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में रोजगार दीजिए। प्रसूति सहायता 42 में है, निर्वाह योग्य मजदूरी 43 में है। सहकारी संस्थाएं 43 ख में। एक समान नागरिक संहिता लागू हो सभी राज्यों में, ऐसी बात कही गई अनुच्छेद 44 में, जबकि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक समान नागरिक संहिता लागू की गई है। 46 में कहा गया है SC ST एवं OBC के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाया जाए तथा मादक पदार्थों पर रोक और बिक्री पर रोक लगाया जाए। कृषि व पशुपालन का विकास, दुधारू पशुओं को वध से निषेध, ये 48 में है। 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। 49 में है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का संरक्षण किया जाए। 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित किया जाए। तो इस तरीके से आपके पूरे आर्टिकल कंप्लीट हो गए 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 51 का मौलिक कर्तव्य के बारे में।